आज मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद में आज चौथा दिन है। पिछले 3 दिन काफी हंगामेदार रहे हैं, तो आज चौथा दिन, लेकिन विपक्ष किसी भी बात पर राजी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि बड़े से बड़ा कोई भी मुद्दा हो उसका हल बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है, लेकिन विपक्ष जो बातचीत के लिए ही राजी नहीं है अभी तक। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आपको बताएं कि विपक्ष के द्वारा ये आरोप लग रहे थे, जब सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर थे तो ये आरोप लग रहे थे कि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई जाकर उनसे बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से मुलाकात की, उसके बाद जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से स्वयं मिलने के लिए पहुंचे, तो सरकार ने बातचीत का दरवाजा ओपन किया। उन्होंने ठीक है राजेश, आपके पास तुरंत हम वापस आते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, जहां संसद परिसर में इस समय पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने इस वक्त आ चुके हैं। जी हां, आमने सामने खड़े होकर नारेबाजी इस वक्त की जा रही है, और एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ विपक्ष खड़ा हुआ है। और संसद की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिछले 3 दिन का सत्र, और 3 दिन में लगातार हंगामेदार ये सत्र रहा है। सुरक्षा कर्मियों के बीच मानव श्रृंखला भी बनाई गई है, तो आपको जल्द ही तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल अभी एक तरह से हम देखें तो पक्ष और विपक्ष इस समय आमने सामने संसद के अंदर नजर आ रहा है। आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद भी नजर आ रही है, क्योंकि अभी सत्र शुरू भी नहीं हुआ और उससे पहले ही कहीं ना कहीं आज पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो चुका है। एक तरफ एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो पहले ये लगातार मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले को लेकर चर्चा होनी चाहिए सदन में, लेकिन जब सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया तो कहीं ना कहीं वो अपनी बातों से ही मुकर गए। और जिस तरीके से ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ पक्ष है और एक तरफ विपक्ष, और आमने सामने खड़े होकर लगातार ये नारेबाजी की गई है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी आपसे कुछ देर पहले बता रहे थे कि लगातार जो विरोध इस समय किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से मकर द्वार पर, और अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, हाथों में तख्तियां लेकर के ये विरोध किया जा रहा है। एक तरफ पक्ष खड़ा है तो दूसरी तरफ विपक्ष, और आमने सामने ये नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है, लेकिन पिछले 3 दिन की अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिन पूरे हंगामेदार रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जो चर्चा के लिए राजी ही नहीं हो पा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर, पेपर लीक मामले पर चर्चा हो। सत्ता पक्ष राजी है कि अगर विपक्ष चाहे तो जितने घंटे चाहे वो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष जो अपनी बातों से ही मुकर गया, क्योंकि विपक्ष की मांगे जो हैं वो बार बार बदल रही हैं। और ऐसे में अब जो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं संसद यानी कि संसद परिसर की ये तस्वीरें, जहां पर एक तरफ पक्ष है और दूसरी तरफ विपक्ष है, आमने सामने खड़े होकर नारेबाजी इस समय की जा रही है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन आज भी सत्र की अगर हम बात करें तो हंगामेदार सत्र रह सकता है। और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, और खासतौर पर मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करें तो सुरक्षा प्रबंध है, और कई सारे मेट्रो स्टेशन को इस समय बंद कर दिया गया। हालांकि बीते कल भी कई सारे मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया था, और जो स्टेशन बंद है वो 16 स्टेशन है, जिसमें लोक कल्याण मार्ग है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक इसमें शामिल है, और साथ ही रामकृष्ण आश्रम मार्ग, जिसे आर के आश्रम मार्ग भी हम कहते हैं, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम। तो ये वो 16 मेट्रो स्टेशन है जिन्हें इस समय बंद किया गया है, और इन और आउट यानी कि एंट्री और एग्जिट ये बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि जो हालात है वो और खराब ना हो दिल्ली के अंदर, क्योंकि लगातार पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि हालात खराब होते जा रहे हैं, और कुछ उपद्रवी जो हैं वो हमले कर रहे हैं पुलिस वालों पे, आरएएफ के जो जवान हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की तमाम कोशिशें की जा रही है। तो ऐसे में परिस्थितियां और ज्यादा ना बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त प्रबंध की गई है, और कई सारे मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। हालांकि बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल भी कई सारे मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बंद रहे थे। फिलहाल आज सुबह 7:30 बजे से लेकर के अभी तक, हालांकि कितने बजे तक ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे इस पर अभी कोई बात डीएमआरसी की तरफ से नहीं कही गई, लेकिन फिलहाल अभी ये 16 मेट्रो स्टेशन बंद है, यानी कि आप इन स्टेशन में से एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते, लेकिन जो इंटरचेंज है आप अंदर ही अंदर मेट्रो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट हुआ, इसके साथ ही मंडी हाउस हुआ या राजीव चौक हुआ, तो आप अंदर मेट्रो एक्सचेंज कर सकते हैं, मेट्रो इंटरचेंज आप कर सकते हैं, लेकिन आप इन तमाम स्टेशनों से एंट्री नहीं कर सकते और ना ही आप एग्जिट
कर सकते हैं। तो ये 16 मेट्रो स्टेशन है, जिसमें आरके आश्रम मार्ग इसमें शामिल है, साथ ही राजीव चौक है इसमें, और लोक कल्याण मार्ग इसमें शामिल है, मंडी हाउस इसमें है, इंद्रप्रस्थ है। तो ये कुल 16 मेट्रो स्टेशन इसमें शामिल है। और अब इन सब चीजों को लेकर सरकार की तरफ से भी बड़ा बयान इस समय दिया गया है। दरअसल पेपर लीक पर घमासान इस समय लगातार जारी है, और सत्ता पक्ष की जब हम बात करते हैं तो वो बातचीत के लिए इस समय पूरी तरह से तैयार है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, और संसद जो है वो सबसे उपयुक्त है चर्चा का मंच, क्योंकि हम सभी देखते हैं कि जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं संसद में उनको लाया जाता है और उस पर चर्चा होती है, पूरा देश ये बात देखता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये बात कही गई कि हर पहलू पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। चर्चा की अवधि विपक्ष खुद तय कर ले। 12 से 18 घंटे चर्चा मुमकिन है, 12 से 18 घंटे चर्चा हो सकती है। हालांकि कितने घंटे करनी है ये विपक्ष तय करे, लेकिन विपक्ष जो बार बार अपनी शर्तें बदल रहा है, तो ऐसे में जेपी नड्डा की तरफ से यह भी कहा गया कि विपक्ष बार बार अपनी जो शर्तें हैं उनको ना बदले। इस पूरे मामले पर राजनीति ना हो। जब छात्रों की बात हो रही है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप से आगे बढ़ना चाहिए और ठोस नीति बनाने की जरूरत है ऐसे में। तो सीधे तौर पर सरकार की तरफ से ये बड़ा बयान इस समय सामने आया, और वहीं कहीं ना कहीं पेपर लीक पर यह वार पलटवार का दौर इस समय जारी है। राहुल गांधी की तरफ से हमलावर के होते हुए राहुल गांधी नजर आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा की अगर हम बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने कई सारे सवाल राहुल गांधी पर दाग दिए हैं। बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई है अलग अलग, जिसमें कहीं ना कहीं अभी इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। संसद की ये तस्वीरें भी हमने आपको अब से कुछ देर पहले दिखाई, लेकिन अब कहीं ना कहीं वार पलटवार का जो ये दौर है वो जारी है। और दरअसल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ऐसे मुद्दे का जो संवेदनशील मुद्दा है उस पर अब कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जेपी नड्डा ने साफ कहा है कि विपक्ष जो है वो अपनी शर्तों को बार बार ना बदले, और ऐसे संवेदनशील मामले पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सबको देखते हुए जेपी नड्डा ने अब कई सारे सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं। अब ऐसे में क्या राहुल गांधी उनके जवाब देंगे, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब पेपर लीक का मामला सामने आया। इससे पहले अगर हम देखें तो तेलंगाना में एसएससी पेपर लीक हुआ है, तमिलनाडु में बीएड पेपर लीक हुआ, पंजाब में ग्रुप बी परीक्षा में गड़बड़ी हुई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में विपक्ष जो है वो छात्रों से जुड़े हुए संवेदनशील मुद्दे पर कहीं ना कहीं चर्चा से भागते हुए और हंगामा करते हुए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा ने बीते कल कई सारे सवाल राहुल गांधी से पूछ डाले हैं। क्योंकि एक ये पेपर लीक का मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे मामले सामने आए। आखिर उन सबको छोड़ते हुए यही क्यों प्रमुख मुद्दा? राजेश, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जेपी नड्डा का सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जेपी नड्डा ने सबसे पहले जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग थे उनसे मुलाकात की। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से जाकर धरना स्थल पर मुलाकात की। लेकिन विपक्ष के मुद्दे लगातार बदलते गए, विपक्ष के सुर बदलते गए। इससे कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने ये कहा कि विपक्ष जो है अपना मुद्दा चेंज ना करे, क्योंकि पहले विपक्ष ने कहा कि सदन के भीतर चर्चा हो, और वाकई सदन के भीतर अगर इस मुद्दे पर चर्चा होती तो विपक्ष के पास सत्ता पक्ष को घेरने के 100 मौके आते सामने, और तमाम विपक्षी पार्टियों के जो सांसद थे वो रूलिंग पार्टी को घेरने की कोशिश करते और सिलसिलेवार तरीके से उनके पास आप समय होता। लेकिन आप सदन के बाहर जब आप चीजों को बताते हैं, बोलते हैं, और फिर आप मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। हालांकि सत्ता पक्ष की ये कोशिश है, और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आ गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर अविलंब जो है दोषियों को सजा दी जाएगी, तो अब जो है वो चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि सरकार की मंशा कतई खराब नहीं है। सरकार हर हाल में चाहती है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और आपने देखा कि नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा को रद्द किया गया, तुरंत परीक्षा ली गई और तुरंत रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया। इससे कहीं ना कहीं भारत सरकार छात्रों के साथ खुद को एसोसिएट कर रही है, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दों पर अड़ा हुआ है, और वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। और सदन के अंदर का जो नजारा है वो बहुत रोचक है कि सत्ता और
विपक्ष दोनों जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसकी सत्ता पक्ष की तस्वीर भी तमाम हमने अपने दर्शकों को भारतीय दिखाई और अब इस पूरे मामले पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये इस पर बयान दे दिया गया है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए राजेश। और सी बीच न्यूज 5 में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।